गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने किया था नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, आज हम करेंगे स्कोप और स्फेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो केमिकल्स ऑन अर्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 मेजर इन्वायरमेंट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, एक है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देख रहे हो। वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर एंड जल मंडल मीन्स आपको पता ही है थल मंडल इज लिथोस्फेयर। ठीक है, तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं टर्न बाय टर्न। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एटमॉस्फेयर इम्प्लाइज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। अब ये जो एयर है हमारे आसपास, वायुमंडल, हवा, तो ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। अगर ये एटमॉस्फेयर है तभी हम जी रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक गैस है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। ठीक है, इट सेव इट फ्रॉम द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट ऑफ आउटर स्पेस। जो अर्थ के बाहर स्पेस है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। इट ऑब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द cosmic rays from outer space and a major portion of electromagnetic radiation from the sun। आपने सुना होगा कि सन रेज देती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है जिससे कि हमें डायरेक्टली जो सन की रेज हैं वो नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज इट ट्रांसमिट्स ओनली हेयर अल्ट्रावायलेट विजिबल नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं जो सन से निकलती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है कि यहाँ तक सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज ही रह जाती हैं, क्योंकि रास्ते में इतनी सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की कि नीचे आते तक अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुँचती हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेस गैसेस बिसाइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो हाइड्रोस्फेयर होगा ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, रेजर्वोयर, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर। इसमें आ गया लेक्स, ओशियंस, आपको पता है लेक्स जो ये होती हैं छोटे छोटे पानी की, स्ट्रीम, रेजर्वोयर होता है जिसमें हम बहुत सारा पानी ना स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वाटर की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर सप्लाई इज इन दी ओशियंस। 97% ऑफ पानी जो है अर्थ का वो ओशियंस में है। ठीक है, उसमें से 2% जो है वो पोलर आइस कैप्स में है और ग्लेशियर्स में है। सिर्फ 1% पानी है जो फ्रेश वाटर है रिवर लेक्स में, जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉशिंग के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर के कामों के लिए। नेक्स्ट इज लिथोस्फेयर। लिथोस का मतलब होता है जिसमें अर्थ हो, अर्थ का सॉलिड हो। लिथोस्फेयर इज द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ, मतलब अर्थ का बाहर वाला हिस्सा जो हमें विजिबल होता है, ये जो मिट्टी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट एंड द सॉइल। ये हमें जो मिट्टी दिखती है दैट इज लिथोस्फेयर। एग्जाम्पल मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। द कोर मीन्स सबसे अंदर वाला पार्ट, ये बहुत गर्म होता है। द मेंटल, मिडल वाला पार्ट, ये थोड़ा उससे ठीक होता है। क्रस्ट होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखता है, which includes continents and ocean floors. ठीक है, the lithosphere, which is about 100 kilometer deep in most places, include the brittle upper portion of the mantle and the crust। तो 100 किलोमीटर्स डीप अगर हम जाएंगे तो वहाँ हमें मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा दिखना शुरू होता है। ठीक है,
द सॉइल इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर। अब आपको पता है सॉइल कैसे बनी है, ये जो पत्ते होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर्स जो कुछ भी होता है वो सब मिक्स हो जाता है पानी के साथ सॉइल में। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, हमने किया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बायोस्फीयर कहते हैं, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, द बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग एयर, लैंड सर्फेस एंड वाटर विद इन विच लाइफ अकर्स। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, तो ही लाइफ पॉसिबल है। और उसको कहते हैं बायोस्फीयर। फ्रॉम द ब्रॉडेस्ट बायोफिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द बायोस्फीयर इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम integrating all living beings and their relationship, including their interaction with the elements of realm of living organism। तो बायोस्फीयर होता है कि जिसमें बिल्डिंग्स भी हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पानी है, लैंड है। जब ये सारी चीज़ें मिलके हम यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इंटरैक्शन मीन्स उनके साथ हम जब उनको यूज़ करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। द बायोस्फीयर हैज़ टू components, biotic and abiotic। The biotic components are the living things, example, various living organism, plants and animals. Those components of biosphere that do not have life and are non-living are called abiotic, जैसे वाटर, लाइट, सॉइल और टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की कोई एज नहीं ना होती, तो ये चीज़ें क्या है, इनकी लाइफ नहीं होती, बट वैसे ये एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।